Hello, friends. Very good evening, very good morning, very good afternoon. This is Kalp Shah from Kalp Shah's Legal Sahayata.com. Our sole motto is forget legal worries, use the services of Kalp Shah's Legal Sahayata.com. छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता डॉट कॉम, जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीएसटी इनकम टैक्स लीगल कंप्लायंस रिलेटेड सेवाएं ले सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको कॉल करना है दोस्तों 800000282250 या तो फिर 9106359201। दोस्तों, आप जो सेवा ले सकते हैं इसमें सेवाओं का कुछ मैं वर्णन करना चाहूँगा। फ्यू ऑफ द सर्विसेज आर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रिफंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स प्लानिंग इंक्लूडिंग जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिफंड. Apart from that, we also provide food license related services like central food license for exporters, central food license for proprietary food or manufacturer. Apart from that, we also provide digital signatures related services. In short, we provide all type of legal services. You have to call 800000282250 or 9106359201. Friends, we are Ahmedabad based, and today we are going to see how to apply Coconut Board RCMC registration cum membership certificate. Here are the few of the services you can avail through us. Just call 800000282250 or 9106359201. Let's come to the point. हम देखेंगे कोकोनट बोर्ड में कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है। तो उसमें क्या लिखा है, आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, अपेंडिक्स 2T। उसमें कोकोनट बोर्ड को जो प्रोडक्ट्स अलोकेट किए गई हुए है वो है ऑल कोकोनट प्रोडक्ट्स अदर देन दोज मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क एंड फाइबर। कोकोनट के हस्क यानी कि उसका जो छाल होती है उसके अलावा हस्क और फाइबर के अलावा सारी प्रोडक्ट कोकोनट बोर्ड में आती है। कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है, तो यहाँ पे कोकोनट बोर्ड में आप जाएंगे कि वेबसाइट पे होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे आपको कोकोनट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी कोकोनट से जो बनती है। सबसे पहले ये वाला नॉर्मल कोकोनट, उसे कहते हैं डिहाइड्रेटेड कोकोनट मीट इन ग्रेटेड और श्रेडेड फॉर्म इज डेसिनेटेड कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। कोपरा जे कहते हैं। फिर कोकोनट मिल्क, कोकोनट स्कीम मिल्क, स्प्रे ड्राइड, कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट क्रीम, कोकोनट चिप्स, कोकोनट ऑयल। अपार्ट फ्रॉम दैट कोपरा कोकोनट वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स में जो आती है टेंडर कोकोनट वाटर, विनेगर, कोकोनट स्क्वैश, नाटा डी कोको, कोकोनट इन्फ्लोरेंस बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, नीरा, कोकोनट जैगरी वो भी कोकोनट बोर्ड में आता है, कोकोनट पाम शुगर, कोकोनट फ्लावर सिरप, कोकोनट कन्वीनियंस फूड प्रोडक्ट्स जिसमें आता है कोकोनट बिस्किट, कोकोनट कैंडी, कोकोनट चॉकलेट, कोकोनट बर्फी, कोकोनट, अरे मुंह में पानी आ गया, कोई कोकोनट बर्फी खिला दो। मेरी सबसे फेवरेट है कोपरा पाक जिसे गुजराती में कहते हैं। कोकोनट शेल पाउडर, उसके अलावा कोकोनट शेल चारकोल, ये सारी प्रोडक्ट कोकोनट बोर्ड में आती है। इसके लिए आपको कोकोनट बोर्ड की वेबसाइट पे तो आप सिर्फ जानकारी ले पाते हो, लेकिन अगर आप आरसीएमसी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डीजीएफटी में लॉगिन करना है। dgft.gov.in में लॉगिन करके आपको सर्विसेज में ई आरसीएमसी में क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू आरसीएमसी स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करके आपको पहला पेज जो है यहाँ पे मिल जाएगा, आपकी जो डिटेल्स हो वो यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आई अपडेटेड माय प्रोफाइल करके यस करना है। इसमें एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपका आईसी प्रोफाइल अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपने आपका आईसी प्रोफाइल अपडेट नहीं किया हुआ है तो आपको होम पेज पे जाके मॉडिफाई आईसी में जाके मॉडिफाई आईसी करना है। और दूसरी चीज़, जब आप लास्ट पेज पे साइन करेंगे तब आपको आपका डेजिग्नेशन पूछेगा, तो डेजिग्नेशन एडिट करने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पे एक एडिट बटन आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एडिट बटन यहाँ पे आ गया, एडिट में यहाँ पे प्रोपराइटर या डायरेक्टर डाल के सेव कर दीजिए। मैं फिर से यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा ई आरसीएमसी, अप्लाई फॉर न्यू आरसीएमसी, और मैं स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करूँगा जिसमें मुझे मेरे आईसी प्रोफाइल में मेरा जीएसटी नंबर और मेरा यहाँ पे जो प्रोफाइल आती है अभी मैंने दिखाई प्रोफाइल, वहाँ पे मेरा डेजिग्नेशन ऐड करा हुआ होना जरूरी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप मॉडिफाई आईसी करना चाहें तो भी मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन ये शायद लॉग आउट मार दिया है इसने।
अपने आप ही। तो ये सारी पहला जो पेज है वो बेसिक डिटेल्स का आपका पेज है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना रहता है। पहला जो पेज था बेसिक डिटेल वो मैंने भर दिया। उसके बाद आप आरसीएमसी डिटेल्स में जा सकते हो। मैं पहले से फिर से एक बार बेसिक डिटेल्स में जाना चाहूँगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आईसी नंबर, पान नंबर, फॉर्म नेम, डेट ऑफ बर्थ, इश्यूएंस डेट वगैरह यहाँ पे डिटेल्स होती है, फॉर्म एड्रेस डिटेल्स, फिर आपकी जो करंट आरसीएमसी, आपकी ब्रांच डिटेल, इंडस्ट्रियल डिटेल्स जो आपकी आईसी प्रोफाइल में से फैच की जाती है। आपकी आईसी प्रोफाइल अगर अपडेटेड नहीं है तो नम्र गुजारिश है कि आप अपडेट कर दीजिए। काइंडली अपडेट योर आईसी प्रोफाइल फर्स्ट, देन कम टू दिस पेज। देन यू नीड टू चूज द विच आरसीएमसी और विच एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यू वांट टू अप्लाई फॉर। सो कितनी आरसीएमसी है इंडिया में, जो टोटल आप देख सकते हो 37। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या तो फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड वगैरह, और बहुत सारी आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रोडक्ट वाइज। तो आपको अपनी आरसीएमसी सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरा यहाँ पे कोकोनट है तो मैं यहाँ पे कोकोनट बोर्ड सिलेक्ट करूँगा, और कोकोनट बोर्ड सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर स्पेसिफाइड। मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि कोकोनट बोर्ड आरसीएमसी लेने के लिए क्या बोलता है। तो उसके लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट 5000 प्लस जीएसटी 5900 की फीस, सेल्फ अटेस्टेड मुझे देना है, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है, एमओए एओए अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और प्रोपरेटरशिप फर्म में ये दूसरा नंबर का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, यानी कि नॉर्मली प्रोपरेटर को ये डॉक्यूमेंट नहीं लगता। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एविडेंस इंडिकेटिंग दैट यू आर अ मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो उसके लिए आपको उसका सबसे बड़ा प्रूफ होता है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैन्युफैक्चरर में उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लो और उसे आप अटैच कर सकते हो। उसके अलावा आप फैक्ट्री लाइसेंस भी अटैच कर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रीवियस आरसीएम से अगर आप रिन्यूअल करते हो तो, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पान। इसके अलावा एक मेरे पास पीडीएफ फाइल थी, जो पहले कोकोनट बोर्ड की आरसीएमसी हम फिजिकली अप्लाई करते तो उसमें भी उन्होंने यही डॉक्यूमेंट लिखे, 5000 की फ़ी, आईसी नंबर, फिर आपका पार्टनरशिप डीड, एमओए एओए, और मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस या आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पान नंबर। इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे, और यही सारी डिटेल्स जो ये पीडीएफ में, वही आपको ऑनलाइन अब डीजीएफटी की वेबसाइट पे भरनी है। पहले इस तरह से फिजिकल फॉर्म भरा जाता था, अब इस तरह से भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है कोकोनट बोर्ड, ऑल कोकोनट मेन लाइन ऑफ बिजनेस, ऑल कोकोनट बोर्ड अदर देन दोज मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क एंड फाइबर। एप्लीकेशन टाइप आप यहाँ पे न्यू या रिन्यू कर सकते हो। स्टार स्टेटस होल्डर हो तो आप स्टेटस होल्डर पसंद कर सकते हो, लेकिन उसको आपको पहले प्रोफाइल में करना पड़ेगा। फिर प्रोफाइल में ही मर्चेंट, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको कितने साल के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 साल 2 साल वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं करंट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करता हूँ। फिर एमएसएमई स्टेटस मेरा माइक्रो है तो मैं माइक्रो डाल दूंगा। जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में लिखा है ईओयू एसईजेड में मैं नहीं हूँ तो नॉट एप्लीकेबल, और मेरा प्रीवियस ईयर का टोटल टर्नओवर और यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर में डाल दूंगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे फीस डिस्क्रिप्शन नो डेटा अवेलेबल आता है, तो मुझे यहाँ पे शायद वो ज़्यादा साल के लिए देते हैं। तो जैसे मैं जितने साल अवेलेबल आएगा ना उतने में वो मेरे को फीस दिखा देगा। 4 साल इसी फीस में, हाँ देखो 5 साल सिलेक्ट किया तो वो 5 साल के लिए कोकोनट बोर्ड कितना उदार है कि आपको सिर्फ 5000 रुपये में पूरे 5 साल की आरसीएमसी देते हैं प्लस जीएसटी, यानी 5900 में। इसी तरह स्पाइस बोर्ड में 3 साल का होता है, अपेडा में 5 साल का होता है। फिर मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेरे को कहाँ पे, ये मेरा फीस सिलेक्ट कर दिया मैंने। फीस जिसको आती नहीं यहाँ पे दिखती नहीं, उसके लिए 5 साल सिलेक्ट करना है, बराबर। फिर प्लीज सिलेक्ट यस इन केस यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस आउटसाइड द दिस डीजीएफटी पोर्टल। अगर आपने कहीं और पे कर दिया तो यहाँ पे यस लिखना है, लेकिन मैंने कहीं पे नहीं किया है कोकोनट बोर्ड की आरसीएमसी के लिए। अगर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में कोकोनट बोर्ड के, या तो फिर पुरानी वेबसाइट पे पे किया हो तो की बात है। मेन लाइन ऑफ बिजनेस में मेरे को यहाँ पे फूड बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, फूड प्रोडक्ट्स। मेन लाइन ऑफ बिजनेस में केमिकल वगैरह ऑप्शन अवेलेबल है, फूड, स्पोर्ट्स, प्लास्टिक वगैरह में से मुझे फूड प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट, मेरा एड्रेस अपने आप ही आ जाएगा, जीएसटी नंबर और मेरा एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद मेरे को डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ऑल टाइप्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स लिखना है मुझे, ऑल टाइप्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स। या तो फिर आप 2-3 प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तो उसका नाम लिख लीजिए। फिर मेरे को यहाँ पे
जितने भी कोकोनट के रिलेटेड प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई सिलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने आपको क्या एक एक्सेल शीट बना के दी है। या तो फिर आप CBIC टैरिफ रेट में जाओ, गूगल में लिखो CBIC टैरिफ। तो यहाँ पे आपको CBIC की वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें आप जा सकते हो, वहाँ से सारी प्रोडक्ट का आपको टैरिफ मिल सकता है, टैरिफ एज ऑन। लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम्स में जाऊँगा, टैरिफ में जाऊँगा, यहाँ पे टैरिफ एज ऑन 1/5/2022 लेटेस्ट लूँगा। उसमें फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट वाला सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे सारी प्रोडक्ट के इस तरह से 839 पेज का PDF मिल जाएगा, जिसमें कस्टम्स की सारी प्रोडक्ट का इंपोर्ट ड्यूटी लिखा हो। तो मैं यहाँ पे मेरे को कंट्रोल F करना है, कोकोनट। तो कोकोनट का चैप्टर 08 है, तो उसकी प्रोडक्ट मैं यहाँ से सारे ये वाले HSN कोड सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इस तरह से एक्सेल शीट बना के रखी है, गूगल करके भी आप कर सकते हो। जितनी भी कोकोनट बोर्ड की प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है गूगल में और उसका HSN कोड लिखना है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कोकोनट वर्जिन ऑयल HSN कोड, ऐसा गूगल में लिखना है। तो आपको HSN कोड मिल जाएगा, वो HSN कोड आपको ऐड करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके कोकोनट वर्जिन ऑयल, यहाँ पे आपको ऐड कर देना है और यहाँ पे लिखना है कोकोनट वर्जिन ऑयल। वो आप डिटेल में भी गूगलिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहे हो शॉर्ट में ही करो, लेकिन मैं यहाँ से आपको पहला कोकोनट का ये HSN कोड है, मैं आपको कैसे डालना है ऐड करना बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विस है, तो आपको प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, सर्विस के लिए सर्विस सेलेक्ट करनी है। ये सर्विस कोड सारे पे सारे के सारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हो तो गुड्स के लिए यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फिर ये डाउन एरो पे बटन दबाना है, फिर ऐसा खुल जाएगा, फिर आपको एटलीस्ट 2 कैरेक्टर टाइप करना है। तो ये देखो मैंने कस्टम वाला लिया, तो कस्टम वाले में स्पेस स्पेस रहता है, मेरे को वो स्पेस स्पेस हटाना पड़ेगा। तो मेरा ये कोकोनट का प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इस तरह से आप एक के बाद एक ऐड कर देंगे। इसी को ले लेता हूँ, कोकोनट वर्जिन ऑयल। ये कुछ अलग ही आ रहा है, अब ये HSN कोड चेंज हो चुका है, तो ये नहीं डाल सकता। फ्रूट्स ऑफ ऑरेंज आ रहा है, तो गूगल में से भी आपको लेते समय ध्यान रखना है। मैंने जो कोकोनट ऑयल का मिल्क और ऑयल का अलग से जो HSN कोड निकाला है, वो ये वाला है, ऑयल केक वगैरह का, वो इसमें से निकाला है। यहाँ पे आप गूगल भी कर सकते हो, सॉरी गूगल नहीं, ये कस्टम्स की वेबसाइट पे भी लिख सकते हो कोकोनट ऑयल। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, वो गूगल ने अगर दिया है कुछ तो सही भी हो सकता है, लेकिन आपको डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोकोनट ऑयल। फिर इस तरह से एक एक करके मैं उसका HSN कोड ऐड करूँगा दोस्तों। ये स्पेस वाले फॉर्मेट में नहीं डालना है, यहाँ पे स्पेस हटा देनी है। कोकोनट जूस का ये HSN कोड है। आठ अंक पूरे एक साथ लिखने हैं।
ये कोकोनट जूस, ये मैंने इसी फाइल में से लिए, कस्टम्स की फाइल में से सारे HSN कोड लिए हुए। ऐसे करके आप एक करके ऐड कर दो। फिर आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दो, उसका नाम लिख दो मिस्टर बीन, डेजिग्नेशन ओनर, एड्रेस को आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सैम्पल फाइल कर रहा हूँ, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। और छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए दोस्तों kalpshahslegalsahayata.com। अगर आपको किसी भी प्रकार की लीगल सेवाओं की ज़रूरत है तो आपको 8000028250 पे कॉल या मैसेज करना है। आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करने का इंटेंशन है वो आप डाल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कंट्री में एक्सपोर्ट कोकोनट कर पाओगे, वो तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत रहेगा कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्टेबल है या कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्टेबल नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है एक या दो कंट्री में। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिख देता हूँ और वी आर, यहाँ पे आपको खास लिखना है वी आर मर्चेंट एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। We are dealing in products like coconut oil, and other coconut products. We are emerging exporter and we help the coconut farmers to get best price of their product और प्रोड्यूस। और आपकी वेबसाइट यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं कंपलसरी कर दिया ये लाल स्टार वाले को, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे ना तो इफ़ एनी लिखा है कि अगर आपके पास इन केस अवेलेबल है। तो मैं अपनी वेबसाइट है तो यहाँ पे लिख देता हूँ www.legalsahayata.com, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने गलती से वो स्टेप को कंपलसरी कर दिया। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। RCMC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ IC, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फान उद्यम रजिस्ट्रेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप और MOA AOA, और 5900 की फ़ीस तो आपको ऑनलाइन ही भरनी है, तो उसका कोई चिंता नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इस तरह से करते हैं। ये डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड की, फिर मेरे को अटैच डॉक्यूमेंट कर देना है। फिर एक दूसरी फाइल, फिर से RCMC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है जैसे कि IC, फिर फाइल अटैच करनी है। 5 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। फिर अटैच डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। फिर यहाँ पे व्यू करूँगा तो ये इस हेडिंग के तहत RCMC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तहत जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। और एक हेडिंग के तहत आप 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो और हर एक की साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो आप अदर में डाल दो, अदर में यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, अपलोड हो गया अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लो। फिर डिक्लेरेशन में अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, भारत देश का बच्चा हूँ, सारे नियम का पालन करूँगा, सारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फेमा वगैरह का पालन करूँगा, कोई भी नियम के विरुद्ध काम नहीं करूँगा। प्लेस आपका अहमदाबाद। तो ये हो गया आपका टोबैको, सॉरी ये आपका कोकोनट बोर्ड का RCMC का एप्लीकेशन। यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो और प्रीव्यू करके उसको साइन करना है दोस्तों। तो मैं यहाँ से साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर या फिर आप आधार OTP का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो आधार OTP के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आधार नंबर डाल के गेट OTP करना है। गेट OTP आने के बाद आपको OTP एंटर कर देना है। आपके आधार नंबर पे OTP आएगा 8 जो भी है मैं डाल रहा हूँ।
और सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली, मस्ट क्लिक ओके। लेकिन आधार ओटीपी सक्सेसफुल होने के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम सेम टू सेम, क्रम भी सेम होना चाहिए, इवन ऑर्डर से। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है मोहनलाल करमचंद गांधी, तो मोहनलाल करमचंद गांधी सेम ऑर्डर में सेम स्पेलिंग के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड में सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको 5,900 फीस पे करनी पड़ेगी, सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट अमाउंट क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, तो सबमिट करते हैं। सॉरी एरर अनेबल टू ड्यू टू सम एरर, प्लीज़ ट्राई लेटर। तो होम पेज में चले जाओ, फिर करो सर्विसेज में ERCMC, फिर वहाँ जाके आप इन शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो पूरा फॉर्म भर के फिर आप डॉक्यूमेंट्स आपके EPC को भिजवा दे दो तो भी वो लोग चला लेते। कई बार अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तब वो लोग, क्योंकि ये लोग जो है ना DGFT पे सारी RCMC स्विच कर रहे हैं, तो DGFT में स्विच करते करते कभी कभी क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ दिखती है कुछ चीज़ नहीं दिखती है, इसलिए वो लोग ऐसा ऑप्शन भी अवेल करवाते हैं। तो उसके लिए आपको जो RCMC जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अप्लाई करनी है ना, वहाँ पे एक बार कॉल करके ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक पेमेंट तक मैं आ गया। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हमारी जो सेवा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, RCMC, फूड लाइसेंस, DGFT कंप्लाइंसेस में आप नई मशीन इंपोर्ट करना चाहते हो तो बिना ड्यूटी पे किए, इंपोर्ट ड्यूटी पे किए मशीन इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद उस मशीन में से आपको फिनिश्ड गुड्स बना के जितनी ड्यूटी सेव करी उससे 6 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे कहते हैं EPCG स्कीम। उसके अलावा एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, उसके अलावा GST रिटर्न, GST रिफंड में आप GST में 2 प्रकार के रिफंड होते हैं, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। विदाउट पेमेंट में क्या होता है, आप जहाँ से माल खरीदते हो उसको जो GST पे करते हो वो GST आपको रिफंड मिल जाता है, और एक्सपोर्ट के समय आपको कोई भी GST पे नहीं करना होता। और विथ पेमेंट में क्या करना होता है, आपको एक्सपोर्ट के करते समय भी पूरा GST पे करना होता है, लेकिन उसमें पूरा GST पे करने के लिए मोस्ट ऑफ द पोर्शन, अगर आपका प्रॉफिट रेशियो कम है तो आपने जहाँ से माल खरीदा उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई होगी, उसी से आप पे कर लो। बाकी का एक्स्ट्रा आप ATM या डेबिट कार्ड से पे कर लो, और जितना पूरा GST भरते हो पूरा रिफंड पाते हो। उसे कहते हैं एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST, जिसमें आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड का एप्लीकेशन बन जाता है। आपको कोई अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपका AD कोड और IFSC कोड वो पोर्ट पे प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपका एक्सपोर्ट का GST रिटर्न में GSTR1 में टेबल 6A में प्रॉपरली दिखाना चाहिए विथ पेमेंट ऑफ IGST, और जितना उसका GST रेट है उसके सामने दिखाना है। और GSTR3B में 3.1B में जीरो रेटेड सप्लाई में दिखाना है। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी लीगल्स।